हेलो दोस्तों, एग्जाम विहार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनकाउंटर के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 के जो इंटरव्यू अभी चल रहा है, इसमें एनकाउंटर से खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अतः 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अतः दोस्तों, हमें इस विषय पर ध्यान रखना है। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको एनकाउंटर के बारे में ये सभी बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एनकाउंटर होता क्या है। दोस्तों, जब सुरक्षा बल या फिर कोई भी पुलिस एवं अपराधी के बीच में भिड़ंत होने पर अपराधी की मौत हो जाए तो पुलिस की भाषा में इसे एनकाउंटर कहा जाता है। तो एनकाउंटर क्या होता है, आपने इसे समझा कि सुरक्षा बलों और किसी अपराधी के बीच में अगर भिड़ंत होती है तो उसमें उस भिड़ंत में अपराधी की मौत हो जाती है पुलिस की गोली लगने से, तो इसे इनकाउंटर कहा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कि आज बात करें कि इनकाउंटर अभी चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। आपने इस न्यूज़ को देखा होगा, तो इसके लेकर काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा अभी हम अगर कुछ दिन पहले चलें तो हमने देखा कि दिसंबर 2019 में हैदराबाद इनकाउंटर हुआ था। ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, अभी 5-6 महीने पहले की घटना है। हैदराबाद में एक महिला वेटनरी डॉक्टर थी, उनके रेप करके उनको शव को जला देने की घटना सामने आई थी और उनके रेप के 4 आरोपियों को इनकाउंटर किया गया था पुलिस के द्वारा। और अभी हाल ही में कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। तो इस वजह से यह इनकाउंटर काफ़ी चर्चा में आ गया है और इससे काफ़ी प्रश्न पीछे 2018 के इंटरव्यू में पूछे भी जा रहे हैं। और आप डीएसपी या फिर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ जानना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इनकाउंटर के बारे में क्या कुछ संवैधानिक कुछ प्रक्रिया है, इसके लिए क्या कानून है, इसके बारे में देखते हैं। तो इनकाउंटर शब्द का जिक्र भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। भारतीय कानून में अगर हम देखें तो कहीं भी इसका इनकाउंटर का ना कोई प्रक्रिया लिखित है और ना ही इसे वैध मानने का कोई प्रावधान है। तो सवाल उठता है कि जब इसके संविधान में कोई जिक्र नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से संवैधानिक नहीं है या असंवैधानिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जब संविधान में इनकाउंटर का जिक्र नहीं है तो यह संवैधानिक भी नहीं है। तो क्या इसके लिए क्या कानून है, क्या यह सही है क्या गलत है, इसको हमें समझना होगा। तो ये बात तो तय हो गया कि इनकाउंटर का संविधान में जिक्र नहीं है, यह संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इनकाउंटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम पुलिस समर्थकों का मानना है कि सुरक्षा बलों को विषम परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, अतः उन्हें आत्मरक्षा के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए, तो इसलिए ये अधिकार उनको दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि इनकाउंटर, चूँकि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी ये लिखा नहीं गया है, तो क्या यह सही है या फिर क्या गलत है, इसका हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना होगा। तो जैसा हमने अभी देखा कि पुलिस समर्थकों के हिसाब से अगर हम देखें तो सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा के लिए कुछ अधिकार देना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या उन्हें कुछ अधिकार दिया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल। आपराधिक संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 46 के तहत सुरक्षा बलों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये जो सीआरपीसी की धारा 46 है, यह सुरक्षा बलों यानी कि पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आपराधिक संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 46 क्या है। तो जब कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला कर देता है तो पुलिस उस पर सेल्फ डिफेंस में जवाबी हमला कर सकती है। इस हमले में अपराधी की मृत्यु हो जाती है और इस हत्या को ही इनकाउंटर नाम दिया जाता है। इनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा, इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 46 पुलिस बल को आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के रूप में गोली चलाने का आदेश देती है। और इस प्रकरण में अगर किसी अपराधी की हत्या हो जाता है तो उसे इनकाउंटर नाम दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो जो मानवाधिकार समर्थक हैं उनका मानना है कि पुलिस अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करती है और फेक इनकाउंटर भी किया जाता है। अतः
इससे मानवाधिकार का हनन होता है। तो इसलिए यह इनकाउंटर है, ये काफ़ी चर्चा में बना रहता है। जब भी इनकाउंटर होता है तो हम देखते हैं कुछ मानवाधिकार के समर्थक इसका आलोचना करते हैं और वहीं कुछ जो पुलिस समर्थक होते हैं वे इसका स्वागत भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। CRPC की धारा 46 इसको इसके लिए सुरक्षा बलों को यह अधिकार देता है कि वे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और इसी बीच किसी की हत्या हो सकती है अपराधी की, तो उसे इनकाउंटर नाम दिया जाता है। तो इस तरह यह बिल्कुल चर्चा में रहता है इनकाउंटर, और इससे जुड़े काफ़ी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ पे इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तथा सचोटी BPSC इंटरव्यू को देखते हुए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हम किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।